चलो शेल वी स्टार्ट। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? स्टार्ट कर दें हम लोग? यस मैम। ओके बेटा, चलो। हमने एक्सरसाइज 6.4 के 5 क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, अप टू 5। मैं एक एक क्वेश्चन करा रही हूँ। आपका इस वीक इसका ही टेस्ट होगा, और मैं पहले बता देती हूँ सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डायरेक्टली दूंगी, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 6 बता रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6, सब लोग अच्छे से सारे आंसर्स इसके लिखते जाना, ठीक है? समझो पहले फिर लिखना। Prove that the ratio of the area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding median। देखो जरा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये एक ट्रायंगल है ABC, ये दूसरा ट्रायंगल है DEF, और AG और DH ये मीडियंस है। हमने क्या बोला? लिख लीजिए, AG एंड DH आर मीडियंस, ठीक है? एट द सेम टाइम ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू DEF गिवन। बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पकड़ो। कह रहा है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स ऑलरेडी सिमिलर आपको गिवन है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एरिया वाली रिलेशनशिप लगाने के लिए हमको चाहिए ये प्रॉपर्टी। हमें ये मिल जाती है तो हमारा काम आसान हो जाता है। बट दिस टाइम उन्होंने प्रूव करने को क्या बोला? टू प्रूव। ध्यान दीजिए क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF को आपको किसके इक्वल बताना है? उनकी मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, नॉट द साइड। आपको थ्योरम बोलती है साइड, बट इस बार इन्होंने थ्योरम में साइड नहीं लगाई है, इन्होंने मीडियन लगाए हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। क्वेश्चन क्लियर है? अभी तक सिर्फ हमने क्वेश्चन ये फिगर ड्रॉ कर लिया, मैंने दो ट्राइंगल्स ले लिए, उनको सिमिलर ले लिया, उनके मीडियन ड्रॉ कर लिए हैं, और ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मुझे क्या क्या पता है? तो मुझे पता है कि AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। एंड एट द सेम टाइम एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ये सारी चीज़ें होंगी क्योंकि मेरे ट्राइंगल सिमिलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बस अब होने ही वाला है, देखो चालू भी हुआ है और ख़त्म भी हो जाएगा। देखिए छोटे वाले दो ट्राइंगल ले रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। कौन से दो ट्राइंगल ले रही हूँ? मेरा फिगर ऊपर चला गया तो मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। ABG और मैं ले रही हूँ DEH। ये दो ट्राइंगल्स लिए हैं DEH। देखो अगर एंगल B एंगल E के इक्वल गिवन है, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, और AB का रेशियो AB अपॉन DE का रेशियो इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF के इक्वल गिवन है ना? गिवन है ये तो। क्या मैं BC का हाफ कर दूं और EC का हाफ कर सकती हूँ? क्योंकि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियन? मीडियन थर्ड साइड के दो इक्वल हाफ करता है, तो BC का हाफ क्या होगा? BG, और EF का हाफ क्या होगा? EH होगा ना? तो अब ये क्या हो गया? ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल जिन दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से बने हैं उनका रेशियो आपने क्या बता दिया है? उनका रेशियो आपने इक्वल बता दिया है। तो कैन आई से ट्राइंगल ABG इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEH, है ना? कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय SAS सिमिलैरिटी से। अगर मेरे ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो कैन आई राइट AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AG अपॉन DH। और ये क्या है भाई? AG अपॉन DH तो आपकी मीडियन थी ना। अब मीडियन को आपने किसके इक्वल बता दिया? बड़े वाले ट्राइंगल की साइड के रेशियो
के इक्वल बता दिया। ए बी अपॉन डी ई क्या है, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो, वो किसके इक्वल बता दिए, मीडियन के रेशियो के इक्वल बता दिए। समझ रहे हो आप क्वेश्चन को, फिर से पूरा करेंगे। यहाँ तक जो हो गया है उससे हमें क्या पता लग रहा है, उससे हमें ये पता लग रहा है क्योंकि मुझे ये बड़े ट्राइंगल ए बी सी, सब लोग बोर्ड पे बने रहो, लिखने का काम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ए बी सी और डी ई एफ ट्राइंगल में ए जी और डी एच मुझे मीडियन गिवन थे। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ गिवन था। तो कैन आई यूज दिस आइडेंटिटी की एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ शुड बी इक्वल्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे मेरा मेन कंटेंट है, मैंने ए बी अपॉन डी ई को मीडियन के रेशियो के इक्वल बता दिया है, ये आपको करना था। तो अब मैं ए बी अपॉन डी ई को इधर रिप्लेस कर दूंगी, किससे, कि एरिया अपॉन ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी की जगह क्या रख देंगे हम, ए जी अपॉन जी एच का स्क्वायर। अब मैं बिल्कुल ऊपर जा रही हूँ, आप लोग कॉपी करेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप बोलोगे मैं ऊपर बढ़ाती जाऊंगी। स्क्रीन बताना, आप लोग स्क्रॉल करने के लिए आपको बताना रहेगा मुझे, ठीक है। नीचे करूं? यस मैम। ओके, ये देखो, वेदांत क्लास भूल गए थे क्या? यस मैम, मैं भूल गया 150 है, सॉरी मैम। क्या हो गया आजकल तुम्हारी सिंसियरिटी को, होमवर्क लेट भेजना, क्लास लेट अटेंड करना, डिस्ट्रैक्टेड सॉरी लग रहे हो मैम, तुम। अब मैं ध्यान रखूंगा। सॉरी मैम। इट्स ओके बेटा। नीचे करूं और? एक सेकंड। हाँ, वैसे तो मेरे ख्याल से खत्म ही हो गया, आगे तो मैंने तुम्हें पता ही है क्या लिखा है, ठीक है। देखो हो जाए तो बताना बेटा। हो गया? यस मैम। यस मैम। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैम डन। डन, ओके। चलिए एक बार फिर से ब्रीफिंग कर देती हूँ फटाफट। हर एक क्वेश्चन को देखो मैं 2-3 बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ए बी सी और डी ई एफ मुझे 2 सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखे ऑलरेडी। ट्राइंगल ए बी सी गिवन में क्या क्या है, गिवन में ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ है। ए जी और डी एच मीडियन दे रखे हैं, ए जी एंड डी एच मीडियन दे रखे हैं, ठीक है। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं
तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी अपॉन डी का रेशियो इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ का रेशियो होता है, और प्लस ये वाले एंगल्स भी सिमिलर होते हैं। अब मैं कौन से दो छोटे ट्राइंगल ले रही हूँ, देखो ब्रीफिंग कर रही हूँ ना, तो इसी के अंदर करूँगी, वापस से नहीं ड्रॉ कर रही। ये मैंने दो ट्राइंगल्स लिए, इन दोनों ट्राइंगल में मैंने बोला ए बी अपॉन डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ गिवन है, तो मैंने बी सी का हाफ और ई एफ का हाफ कर दिया। बी सी का हाफ मेरा बी जी आ गया और ई एफ का हाफ मेरा ई एच आ गया। ठीक है, तो ए बी अपॉन डी ई का रेशियो इज इक्वल्स टू बी जी अपॉन ई एच, और ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो इक्वल बता रखा है। तो ये छोटे ट्राइंगल ऐसे ऐसे क्या हो गए, सिमिलर। ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ए बी अपॉन डी ई का रेशियो इज इक्वल्स टू ए जी अपॉन डी एच, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल मैंने छोटे वाले सिमिलर बता दिए हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर है और बड़े वाले ट्राइंगल तो ऑलरेडी सिमिलर थे, तो जो दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उसके अंदर आप एरिया की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। एरिया की प्रॉपर्टी क्या कहती है, द ट्राइंगल्स विच आर सिमिलर उनके एरियाज का रेशियो इज इक्वल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। बट इधर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड को किससे रिप्लेस कर देंगे, मीडियन से, और आपका आंसर आ जाएगा। इज दिस परफेक्टली क्लियर टू एवरीबडी इन द क्लास? बताओ मुझे। यस मैम। ओके गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, ma'am. Okay, good. Seventh question. Prove that the area of an equilateral triangle, excuse me, एक मिनट रुकेंगे, क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट है prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of equilateral triangle described on its diagonal. स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, आई डोंट नो व्हाई। देखते हैं आप लोगों को शायद ना आए, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार मार्क करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहता है कि एक स्क्वायर ले लो। ठीक है, ले लिया हमने स्क्वायर। फिर ये कहता है इस स्क्वायर की कोई भी एक साइड पे इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। कोई भी एक साइड पे इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है, मतलब इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड किसके बराबर होगी, आपके स्क्वायर के बराबर ही होगी, है ना। ठीक है, ये ए तो ये भी ए होगा। क्वेश्चन बोल रहा है इसलिए हमने ऐसा किया है। और क्या कह रहा है कि एक डायगोनल पकड़ लो, जो तुमको अच्छा लगे वो डायगोनल पकड़ लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो एक डायगोनल पकड़ लो। ये एक डायगोनल पकड़ लो और इस डायगोनल की साइड पता है क्या होगी, √2a। निकाल सकते हो क्या? उनको कहते क्लास चल रही है। ये देखो, ये a है और ये a है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये √2a आ जाएगा ना, √2a आएगा। ठीक है, √2a, तो ये √2a आपका डायगोनल आ गया। तो डायगोनल की जो एक साइड की लेंथ है उस लेंथ के बराबर आपको एक और इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। मतलब इस बार जो आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा उस, अरे इस बार जो ट्राइंगल है वो किसके इक्वल है, ये √2a है और ये भी √2a है। समझ रहे हो फिगर को? फिगर क्या कह रहा है, एक तो स्क्वायर ड्रॉ करो ABC D स्क्वायर, दो इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं, एक तो कोई भी साइड पे, तो मैंने एक साइड पे ड्रॉ कर दिया, और एक डायगोनल पे। तो डायगोनल की लेंथ जिन बच्चों को निकालनी नहीं आती है उनके लिए मैं बता रही हूँ। डायगोनल क्या होता है भाई, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। अगर ये एक साइड ए है तो दूसरी साइड भी ये ए होगी, तो ये क्या, ये डायगोनल है ना, तो ये क्या होगा, दैट विल बी √2a। ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का रूट, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर का रूट, तो √2 तो अंदर ही रहेगा और a बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया √2a। जिनको नहीं पता उनके लिए। ठीक है, अब ये कह रहा है
Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on the diagonal. अब आप बताओ, दोनों हमने क्या लिए हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो अगर इसके सारे एंगल 60 60 है तो इसके भी सारे 60 60 है. तो अगर इनको नाम देना है, इसको दे दो ए बी ई और इसको दे दो ए सी एफ. तो triangle ABE is similar to triangle ACF. प्रॉपर्टी क्या दोगे, बाय AA. ठीक है, तीनों एंगल इक्वल है, हम तो दो ही लिखते हैं ना. बाय AA सिमिलरिटी हमारे ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए. अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो क्या होगा, तो हम एरिया वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. एरिया वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, एरिया वाली प्रॉपर्टी कहती है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE upon area of triangle ACF is equals to AB upon AC का स्क्वायर. AB अगर A है तो AC कितना है, √2A का स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर. A स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चे क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE upon area of triangle ACF is equals to 1/2. जो कि वो हाफ बोल रहे हैं, वही चीज़ आपकी आ गई है. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल drawn on one side of a square is equals to half the area of triangle drawn on the diagonal of a square. बताओ, इजी क्वेश्चन है बट ये आता है बोर्ड्स में. ठीक है, बताना मुझे हो जाए तो. करते चलो फटाफट फटाफट. नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे आज. डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th हो गया. टिक द करेक्ट, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो, फिर भी देख लो. ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the area of triangle ABC and BDE. ABC ये A, ये B, ये C और D मिड पॉइंट दे रखा है. सर दैट D is the midpoint of BC. ये इसी के अंदर बनाना है क्या, D मिड पॉइंट दे रखा है और इसको ज्वाइन करके ये बना लो. तुम्हें थ्योरम याद है क्या, मिड पॉइंट थ्योरम 2 हुआ करती थी. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ध्यान है. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, याद करवा रही हूँ. देखो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जिसको याद नहीं है वो यहाँ पे देखेंगे. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता था, अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC में ये D मिड पॉइंट है, AB का गिवन है, और जो D से लाइन जा रही है अगर वो BC के पैरेलल है तो वो AC को इंटरसेक्ट करेगी और उसको 2 इक्वल हाफ कर देगी. ये होती थी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. फिर से याद करें, D मिड पॉइंट AB का गिवन है, D से जो लाइन निकल रही है वो BC के पैरेलल है, ये गिवन है. अगर पैरेलल है तो वो जो D से जो लाइन निकली है वो AC को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगी, मतलब E विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC. अब ये कह रहा है प्रूव दैट, कहाँ गया, ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या मतलब है बेटा, अगर ये 60 है तो ये तो 60 होएगा ही, और ये भी 60 होगा, और ये भी तो 60 60 होंगे. अब तुम ये बताओ, क्या D और C कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब DE और AC लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई ना. अगर ये दो लाइन पैरेलल हो गई तो E क्या होगा, AB का मिड पॉइंट. फिर से समझो मैंने क्या बोला. हमें कह रहे हैं कि ABC एंड, आराम से देखना और फिर मुझे बताना आया या नहीं.
बी डी ई आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब हमको ये पता है कि भैया सारे एंगल तो 60 होंगे, तो सारे एंगल मैंने 60 लिख लिए। तो क्या मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग दिख रहा है क्या? क्या सब बच्चों को दिख रहा है ये एंगल? यस, लेट मी नो। हाँ जी, आवाज अनम्यूट योरसेल्फ एंड Yes, लेट ma'am. मी, ठीक है। Yes, तो अगर ये ma'am. कॉरस्पॉन्डिंग Yes, एंगल्स ma'am. इक्वल आ गए हैं तो क्या मैं इन दोनों लाइंस को, क्या हो गया ये, क्या मैं इन दोनों लाइंस को पैरेलल बोल सकती हूँ, है ना? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई है तो क्या ई ए बी का मिड पॉइंट हो गया है? तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग गया ना। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के लिए एक मिड पॉइंट गिवन होता है डी, ये लाइन पैरेलल पता होती है तो ई ए सी के दो इक्वल हाफ करता है। तो इधर मेरे को डी मिड पॉइंट गिवन था, ये दो लाइन मैंने पैरेलल बताई क्योंकि मुझे ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 60-60 गिवन थे। तो मेरे ये दोनों, अब ये दोनों ट्राइंगल्स तुम्हें कैसे दिख रहे हैं? ये देखो, ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है बड़ा वाला। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना ए से, उसके भी सारे एंगल कितने, उसके भी कितने एंगल 60-60, इसके भी सारे एंगल 60-60। तो ए से ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल सिमिलर हो गए। और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि भैया डी इसका हाफ कर रहा है, ई ए बी का हाफ कर रहा है। तो क्या तुमको बी डी ई साइड्स पता लग गई है क्या? अरे ये क्या हो रहा है? बी डी ई साइड्स पता लग गई है तो मैं क्या बोल सकती हूँ अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम? बी डी इज हाफ ऑफ बी सी, ये तो गिवन ही था, और बी ई को भी मैंने क्या बता दिया, हाफ ऑफ ए बी बता दिया। अब भाई अगर ये छोटे वाले ट्राइंगल में देखो, कौन सा छोटा वाला ट्राइंगल, ध्यान से देखना, छोटे वाले ट्राइंगल बी ई डी में अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, कैसे इक्वल है? ए बी बी सी के इक्वल है तो ए बी का हाफ भी तो बी सी के हाफ के इक्वल होगा, दैट इज ए बी का हाफ इज बी ई और बी सी का हाफ इज बी डी। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो तीसरी साइड भी इक्वल हो ही जाएगी ना भाई। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो बताने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑलरेडी है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स ही इक्वल होती है, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। बेसिकली करना क्या था, मैं फिर से बताती हूँ इसको। आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, एक बार फिर से बताते हैं। देखो ज़रा, ये हमें एक ट्राइंगल गिवन था ए बी सी, ए बी सी, डी मिड पॉइंट गिवन था, ठीक है, और हमें ये ई गिवन था। मुझे ये दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, मतलब ये 60 है तो ये 60 है और ये 60 है तो ये 60 है। तो मैंने क्या बोला, क्योंकि मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं तो मेरी ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई है और ये इसके दो इक्वल हाफ कर रहा है और ये तो ऑलरेडी दो गिवन ही था। तो मुझे बेसिकली क्या पता लग गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई लगा सकती हूँ मैं। पहले यहाँ पे लिख लो, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू बी डी ई बाय ए सिमिलैरिटी, ठीक है। और उनके रेशो, साइज का रेशो क्या है, ए बी अपॉन बी डी। पहले छोटी वाला लिख लो, बी डी अपॉन बी डी इज हाफ ऑफ बी डी इज, अरे बी डी यहाँ पे लिख रही हूँ, बी डी इज हाफ ऑफ बी सी, है ना, ये सब जगह लागू है। तो कहना है राइट, बी डी अपॉन बी सी इज 1/2। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे लिख दो, मैंने बी सी ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि मैंने उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, का स्क्वायर दैट इज 2/1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ छोटा ट्राइंगल क्या आ जाएगा, 4:1। अब आपको बड़ा पूछा है छोटा पूछा है, आपको बड़ा अपॉन छोटा ही पूछा है तो आपका भी यही आएगा 4:1।
बताओ क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताएंगे, करो और मुझे बताना। पिंक वाला फोल्डर दिख रहा है क्या कहीं? देखो करके बताना फिर मुझे। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दूंगी, बस ये बोल दो कि मैम नहीं आया। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी मैम हाँ मैम आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना इसकी? हाँ हाँ बेटा, सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जितनी बार ओके ओके, देखना चाहो देख लेना। ठीक है, वैसे थैंक भी यू। मैं एक एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार तो ऑलरेडी बता ही रही हूँ। नहीं मैम, वो रीजन है वो शुरू का, हाँ इसलिए हाँ हाँ, कोई इसका बात था। नहीं, चलो गुड। ओके, नेक्स्ट थैंक यू। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। बहुत ही सिंपल है, हमको टू सिमिलर ट्राइंगल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 1 और 2 सिमिलर गिवन है, इज इक्वल्स टू उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कुछ भी लिख लो, ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दे रखा है, 4/9 का स्क्वायर कर दो तो ट्राइंगल का रेशियो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। बस ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे बोर्ड्स में, इतने सिंपल भी है ना, तो हमको हर तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए। पेपर बहुत इजी आने वाला है, बट जैसा भी आए पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। चलिए हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल था, हो गया, बताना मुझे तो मैं आगे बढ़ूंगी। Yes, ma'am. यस ओके मैम, हो Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चले अब जो लास्ट थ्योरम है, 2 ही थ्योरम आ रहे थे ना आपके, वो देना फाइल, तो वो आपको नेक्स्ट थ्योरम बता देती हूँ मैं, उसका पूरा प्रूफ। ठीक है, चलो थ्योरम लिखेंगे पूरा, क्योंकि देखो मैंने बोला है पेपर में इस बार 2 ही थ्योरम है, तो बहुत अच्छे से आने चाहिए हमको दोनों थ्योरम। तो थ्योरम क्या है, पूरा थ्योरम लिख रही हूँ, पाइथागोरस थ्योरम ही है वैसे, बेसिकली थ्योरम क्या है लिखेंगे, थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर, तुम्हें पता है पाइथागोरस थ्योरम ही लिख रही हूँ मैं, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides। ठीक है, other two sides, ये थ्योरम है, इसका प्रूव हम करेंगे। इसका प्रूव करने से पहले मैं छोटी छोटी 2-3 बातें बताऊंगी, उसको आराम से सुनेंगे आप लोग। ठीक है, लिख लो, पूरी लैंग्वेज लिख लेना। फिगर ड्रॉ मतलब ये थ्योरम लिख लो और फिगर हो जाए तो अपन चालू करेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। ठीक है, बहुत प्यार से समझेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। मैंने एक ABC ट्राइंगल ड्रॉ किया है, यू कैन सी दैट, जिसके अंदर एंगल भी 90 डिग्री है, और BD मैंने एक और परपेंडिकुलर AC के ऊपर ड्रॉ किया है। ठीक है, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC। अब मेरे साथ आप ट्राइंगल्स देखते हुए चलिएगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB,
देखिए, क्या आप लोगों को एंगल ए और एंगल ए कॉमन मिल रहा है? आप फिगर देखो, आप ABC ट्राइंगल को देखो और ADB ट्राइंगल को देखो। देखो मैं अपना फिगर खराब नहीं करूंगी, आप लोग एक सामने देख सकते हो। ADB ये रहा और ABC बड़ा वाला, उसके अंदर एंगल ए तो कॉमन ही है ना दोनों के अंदर। और बड़े वाले के अंदर एंगल, ये मैं लिख लेती हूँ, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAB और उसका नाम क्या दिया? कॉमन। फिर आपने बोला एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ADB सॉरी, क्या रीजन? 90 डिग्री। यस, तो कैन आई से ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB? हो जाए तो बताना, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। हो जाए तो बताना। और समझ में आ रहा है ये पार्ट? क्लियर है? कौन से दो ट्राइंगल लिए हैं, दिख रहे हैं ना? Yes, ma'am. ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल सिमिलर हो गया, अब तो मेरे को भैया इनको ही तो पकड़ना है। अगर मैं AB लिख रही हूँ तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? AD। और दूसरी पता है, दूसरी मुझे इस छोटे वाले ट्राइंगल की भी AB चाहिए। तो अगर ये ऐसे AB लिख रही हूँ, AB, तो ऊपर क्या आएगा? AC। तो इससे मेरी एक रिलेशनशिप बन जाएगी। इससे मेरी एक रिलेशनशिप क्या बन गई? मैं लिखूंगी AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्रिस क्रॉस कर दिया, AD डॉट AC। ये पूरा बंद करो, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD डॉट AC। क्लियर है क्या ये बात? सब लोगों को आती है समझ में? बताओ मुझे फटाफट, अपन Yes, थ्योरम ma'am. प्रूव कर रहे हैं, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. गुड, वेरी गुड। अब हम बचा हुआ ट्राइंगल लेंगे। क्या? ये हमारा एक पार्ट आ गया। इन ट्राइंगल ABC एक और ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है क्या सब लोगों को? BDC एंड ट्राइंगल BDC दिख रहा है क्या सबको? एक तो आपने ले लिया ADB, अब मैंने ले लिया BDC। मैंने क्या लिया? इसके अंदर भी एंगल C कॉमन है, तो लिखना, पहले तो लिख लो BCA इज इक्वल टू एंगल DCB। क्या देंगे? कॉमन। क्या देंगे? कॉमन देंगे। फिर हम बोलेंगे एंगल ABC एंड एंगल BDC, क्या बोलेंगे? 90 डिग्री। तो ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ठीक है, अब ये साथ साथ समझ में आ गया तो लिख लेना, इधर एंड लिखना, सिमिलर तो प्रूव कर रहे हैं। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, और सिमिलर है तो मैं क्या लिखूंगी? एक तो मैंने लिखा AC अपॉन BC, और एक मैंने लिखा BC और यहाँ पे लिख लिया DC। तो अगेन क्रिस क्रॉस करूंगी, मैं ऐसी ही दो साइड चूज कर रही हूँ जिसमें मुझे स्क्वायर मिल जाए। वो आपको भी समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में क्यों कर रही हूँ। सेकेंड इक्वेशन आराम से समझो और मुझे बताओ कि मैम ये पार्ट क्लियर है। लिख लो आराम से, समझ भी लो और फिर बताना। Yes, ma'am. Done. रिवाइज I'm करो done. जो कर रहा है। बढ़ू आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबने लिख लिया है ना? हमको प्रूफ क्या करना है, जो मैं ऊपर लिखना भूल गई हूँ। टू प्रूफ, ये सबसे ऊपर टॉप पे लिख लेना, क्या? कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही तो प्रूव करना है। पाइथागोरस थ्योरम ही तो प्रूव करना है कि भाई ये होता है, ये हम प्रूव कर रहे हैं। कितने पेजेस हो गए? जल्दी आ जाना, टाइम वॉच करके जाना। गेट रैम प्लीज बेटा मेरा पूरा बंद करो। जो दो इक्वेशन थी ना, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 आपके पास तो है ही,
एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। ऊपर जाऊंगी मैं देखने के लिए क्योंकि मुझे भी चाहिए रहेगी। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी किसके इक्वल दे रखा है? ए डी डॉट ए सी, ए डी डॉट ए सी, ए सी था डी सी था, ए सी, और इधर क्या आ गया? ए सी डॉट डी सी। इनमें से ए सी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा? ए डी प्लस डी सी। फिगर देखो, ऊपर जाओ, सबसे ऊपर चले जाओ जहाँ पे फिगर है। फिगर में देखो ए डी प्लस डी सी मिलके क्या दे देगा? फिर से ए सी दे देगा ना, है ना? तो ये देखो, ये ए सी डॉट ए सी आपने प्रूव कर दिया। दिस इज हाउ यू प्रूव्ड इट कि दिस इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज कमिंग इक्वल टू पाइथागोरस हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, फिर से बता दूंगी, एक बार अच्छे से समझ लो इसको। दिस इज द प्रूफ दैट जिसके 99% चांसेस हैं कि आपके बोर्ड्स में आएगा, है ना? इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखो जरा, लिख लो फिर मुझे बताओ। तो अपन आगे करेंगे। डन हो गया क्या सब लोगों का? Ma'am, 1 second. Yes, ma'am. ओके गुड, चलो एक Yes, बार। ma'am. ओके गुड, वेरी गुड। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने क्या किया था? हमने ये Ma'am. एक ट्राइंगल लिया था ए बी सी, ठीक है, जिसमें बी मैंने 90 डिग्री लिया था और बी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था डी। ठीक है, एक बार मैं बड़ा वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लिया जिसका नाम मैंने लिखा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी, ए डी बी, क्योंकि एंगल ए दोनों में कॉमन है और एक एंगल दोनों में 90-90 है। उससे मैंने एक साइड ए बी के करस्पॉन्डिंग मुझे ए डी मिल गई और मुझे मेरा टास्क पता ही है कि मुझे ए बी का स्क्वायर तो चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं इसमें से भी वही वाली चूज करूंगी। ठीक है, तो मैं इसकी तो नीचे लिख रही हूँ ए बी और इधर क्या आ जाएगा? ए सी। तो इससे मेरा क्या आ गया? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी डॉट ए सी। अब मैंने क्या लिया? ये वाला ट्राइंगल लिया और बड़ा वाला ट्राइंगल लिया। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है, फिर से एंगल सी दोनों में कॉमन है और एक 90-90 है, ए से ट्राइंगल सिमिलर हो गए। फिर से देखो बी सी साइड दोनों में कॉमन है, तो पहले तो बी सी की करस्पॉन्डिंग डी सी हो गई और इधर बी सी अगर आप लेते हो तो इसके करस्पॉन्डिंग ए सी हो गई। क्रिस क्रॉस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी डॉट डी सी। आगे का तो पता ही है आप लोगों को, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, ऐड करके ए सी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ए डी प्लस डी सी, वो भी ऐड होकर फिर से ए सी बन जाएगा। क्लियर है थ्योरम सबको बढ़िया तरीके से? जल्दी से बताएंगे मुझे। यस, इज दिस थ्योरम क्लियर टू एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके गुड, वेरी गुड। अब इसके क्वेश्चंस, मतलब देखो, अगर 10th का बोर्ड्स का पेपर बना है तो मेरी बात सुनना अच्छे से, अगर 10th का बोर्ड का पेपर बना है तो पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, आएगा ही आएगा। अब वो तुम पे डिपेंडेंट है कि तुम्हें आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो पेपर में तो आ रहा है ये क्वेश्चन, चाहे थ्योरम के साथ क्वेश्चन आए चाहे अलग से क्वेश्चन आए, बट क्वेश्चन पाइथागोरस का आएगा। तो अब हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल 12 फॉर यू। ठीक है, शुरुआत का और भी सिंपल लेना है तो क्वेश्चन नंबर 11 ले लो। एग्जाम्पल्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बोलना नहीं पड़े क्योंकि मैंने आपको बता दिया है मैथ्स का पेपर किससे बन रहा है। एवरीबॉडी नो दैट मैथ्स का पेपर किससे बनता है? NCERT। तो भाई NCERT का तो एक एक हमें क्वेश्चन क्या करना है? घोट लेना है अंदर, 10 बार 20 बार, जितनी बार भी NCERT कर सकते हो करो। कितना आसान है भाई, हमको बता दिया हमारा पेपर किससे बनेगा, हमको बस इसको ही तो घोटना है बैठ के। नहीं आ रहा है तो मैं हूँ बताने के लिए।
चलो एग्जाम्पल 11 छोटा सा इजी से स्टार्ट करते हैं. अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फूट is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground. Find the length of the ladder. फिगर को इमेजिन करो, ये लैडर है, ठीक है, ये लैडर होती है, ये लैडर इस तरीके से वॉल को टच कर रही है, ये वॉल की विंडो है और ये इसको ऐसे टच कर दिया, ठीक है. ये कह रहा है ये विंडो जो है वो ग्राउंड से 6 मीटर की दूरी पे है और ये जो लैडर है इस वॉल से 2.5 मीटर की दूरी पे है. तो ये आपको कह रहा है कि बताओ इस लैडर की लेंथ कितनी. राइट एंगल ट्राइंगल का फील आ रहा है क्या इसमें? बढ़िया तरीके से आ रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक है. ये विंडो है आपकी, वो लैडर बन गई, विंडो का ग्राउंड से हाइट दे रखा है 6 मीटर, वॉल से लैडर का डिस्टेंस दे रखा है 2.5 और कह रहे हैं कि लैडर की लेंथ निकाल दो. मतलब कह रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. लगा लोगे ना, कर ही लेंगे सब लोग ही. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 6.25 प्लस 36. तो अब इसको लगाते रहे ना, 42.25. ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा किसी का, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. निकाल लेना 6.5 किसका बनेगा, 6.5 का बन रहा है क्या? मेरे ख्याल से 6.5 का बनेगा. हाँ देखो मैंने तो ओरली बता दिया, ठीक है. तो x 6.5 का बन जाएगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एग्जाम्पल 12. आज का बेटा होमवर्क यही रहेगा, ट्राई दिस एनसीईआरटी. एनसीईआरटी की 6.5 ट्राई करना, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है और कुछ नहीं. सब लोग ट्राई करेंगे, ठीक है. 9th को एज अ चैलेंजिंग क्लास लो तुम लोगों के लिए. 9th जब मुझे 10 बच्चे होमवर्क भेजते हैं, तुम्हारे बच्चों का 2 का आता है होमवर्क एंड स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर स्ट्रेंथ है, ठीक है. तो तुम लोग उससे बड़े भी हो, समझदार भी हो. चलो आगे देखते हैं. एग्जाम्पल ले रही हूँ नेक्स्ट, एग्जाम्पल 12. चिराग होमवर्क भेज देना बेटा, आजकल तुम होमवर्क में यस मैम. हाँ बोलना नहीं पड़े मुझे दूसरी बार. DABC क्वेश्चन देखो. इन अ फिगर AD इज परपेंडिकुलर, दिख रहा है हमको भी. प्रूव दैट, टू प्रूव AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है. अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन जब आता है ना, ये वाला हो गया, जब मतलब चाहे रेशो में है, इसको करने के लिए आपको जो सॉल्व करना है, जो निकालना है, उसकी हेल्प लेके ही करना पड़ेगा. अब देखो AB स्क्वायर हमको कहाँ मिल सकता है, ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लेंगे तो मिल जाएगा. CD के लिए हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले सकते हैं तो मिल जाएगा. और BD हमें जब ही मिलेगा जब मैं ये छोटा ट्राइंगल ही लूँगी. और AC के लिए ठीक है. तो तुम्हें जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं या तो वो कंसिडर कर लो, या जैसे मैंने देख लिया पहला इन ट्राइंगल ADB. मेरी अप्रोच क्या है, मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल्स देख रही हूँ, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल्स देख रही हूँ. तो ADB क्या लिखूंगी, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. सिंपल. इन ट्राइंगल ADC, सारे राइट एंगल ट्राइंगल लिख रही हूँ, क्या लिखूंगी, 90 के सामने AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. कोई बच्चा है क्या जिसको ये देखने में दिक्कत आ रही है कि मैम हाइपोटेन्यूज इसको लेना है? 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है बेटा उसको हाइपोटेन्यूज लेते हैं. अगर किसी भी एक बच्चे को भी दिक्कत आ रही है समझने में, नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट आ रही है तो हम बता देते हैं आपको. अब इन दोनों ही इक्वेशन में AD आ रहा है और इधर भी AD आ रहा है, जो कि आंसर में नहीं है. तो इन दोनों ही इक्वेशन को AD की टर्म्स में लिख लो और इक्वेट कर दो, AD उड़ जाएगा. तो देखो इधर से मैंने AD की टर्म में लिखा AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. इधर से भी यही किया, AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. इक्वेटिंग 1 एंड 2 क्योंकि दोनों ही किसकी वैल्यू है, AD स्क्वायर की वैल्यू है.
तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस DC लिखो, CD लिखो, तुम इधर इनकी पोजीशन चेंज कर दो, देखो तुम्हारा आंसर आ गया है, देखो तुम्हारा आंसर आ चुका है। आर यू गेटिंग दिस एवरीबडी? आ रहा है क्या फील कि हम हाइपोटेन्यूज कर रहे हैं पाइथागोरस Yes, ma'am. थ्योरम? यस, चलो लिखो ज़रा फटाफट लिखो, हो जाए तो बताना, फटाफट करो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। नेक्स्ट, हो जाए तो बताओ। इसके एग्जाम्पल बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी और लास्ट एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि पूरी पाइथागोरस की है, बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा, इसमें से डायरेक्ट उठ के आएगा। पूरा बोर्ड का पेपर आउट कर रही हूँ। अब तुमको मेरे पे ट्रस्ट है तो बात मान लो, क्योंकि जब पेपर दोगे तो मैं दिखूंगी तो है, कुछ लोग अच्छे ढंग से मुझे याद करेंगे और कुछ बुरे ढंग से, ठीक है? तो इट विल डिपेंड अपॉन यू कि आप उस मेरी बात को कैसे ले रहे हो। याद तो मैं आऊँगी। चलो मैम डन। डन, चलिए। यस मैम। इसके दोनों जो अनसॉल्व सॉल्व मैं नहीं कर रही हूँ वो दोनों इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। खुद करना ट्राई, नहीं आएगा तो मेरे को तो डेफिनेटली बताना ही है, ठीक है? एक्सरसाइज 6.5 का पहला क्वेश्चन, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्राइंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। आपको क्या करना है, आपको 3 साइड्स दे रखी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखना है, अगर लग जाता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं तो नहीं। देखो एक बताऊं करके, पहले ले लेते हैं। 7 सेंटीमीटर दे रखी है, 24 सेंटीमीटर दे रखी है और 25 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली बड़ी वाली को छोड़ दो, स्क्वायर तो तीनों का ही करेंगे, बट ऐड इन दोनों के स्क्वायर को करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 4 4 16, 9 8 2, तो ये हो गया 376। जल्दी कर दिया क्या थोड़ा सा? 2 2 हाँ, यहाँ पे 4 आएगा, 2 4 8 4, 576। तो 576 को 49 से ऐड करोगे तो ये देखो परफेक्ट 625 बन गया। 625 किसका? 25 का स्क्वायर होता है। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लग गया है। तो यू कैन से डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट एंगल। तो पहला वाला क्या है? राइट एंगल है। फिर आपसे पूछ रहा है राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी साइड होगी वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। कर लोगे बच्चों ये पार्ट? छोड़ दूं आप लोगों के लिए? चलो। Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, PQR is a right angle triangle at P and M is, पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं PQR। PQR is a right angle at P, सॉरी इसको P पे ड्रॉ करना है। ये राइट एंगल PQR is a triangle right angle at P, PQR, ठीक है? M is a point on QR, M कोई पॉइंट है QR पे, such that PM is perpendicular on QR, ठीक है? show that PM square is equals to QM dot MR, QM dot MR। अब सुनना ये वाला, ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल PQR है, उसके सिमिलर ये वाला ट्राइंगल है एंगल 1। कैसे? एंगल Q दोनों में कॉमन है और एक एंगल 90 और 90 है। तो व्हाट आई एम राइटिंग, ट्राइंगल QPR, अगर मैं 90 वाले को बीच में लिख रही हूँ, ट्राइंगल QPR इज सिमिलर टू ट्राइंगल QMP। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को? कैसे? AA से। एक तो एंगल Q दोनों में कॉमन है, एक 90 90। ये प्लीज समझो मेरे साथ, है ना? अब कैन आई राइट कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल छोटे वाले दूसरा सेकेंड नंबर जिस पर डाला है उसके भी सिमिलर है, RR इक्वल है और 90 90 है,
ठीक है, तो अगेन कह रहे हैं राइट ट्राइंगल क्यू पी आर, दिस टाइम सिमिलर टू पी एम आर, है ना। ये आर आर तो साथ साथ ही आने चाहिए ना, जब भी तो नाम सही होगा हमारा। ठीक है, बीच में 1990 लिया ही है। क्या ये बात समझ में आती है क्या? अब मैं अगर इसके ऊपर लिखूं एंगल ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू 2 और ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू 3, तो क्या 2 और 3 आपस में सिमिलर होंगे? ये तो हम 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आती है क्या सबको ये बात समझ में? बड़ा वाला ट्राइंगल इस छोटे ट्राइंगल के भी सिमिलर है, बड़ा वाला ट्राइंगल ऊपर वाले ट्राइंगल के भी सिमिलर है, तो बड़ा वाला नीचे वाले के सिमिलर, बड़ा वाला ऊपर वाले के सिमिलर, तो ऊपर और नीचे वाले भी आपस में सिमिलर होंगे। यस और नो, बिकॉज यही डिसाइडिंग स्टेप है, ये डिसाइड करेगा कि मेरे को आगे बढ़ना है या नहीं। तो आई एम वेटिंग, मुझे जल्दी से चैट विंडो पे रिप्लाई कर दो Yes, कि मैम ma'am. आपकी बात समझ में आ रही। चैट विंडो एवरीबडी, कितने सारे लोगों की मीटिंग छूट गई है सीरियसली यार। ओके गुड, गुड इनफ, ठीक है बच्चे। खुशी इसमें तो आलस मत किया करो बेटा, सब बच्चों का यस मैटर करता है मेरे लिए। मेरे लिए एक एक बच्चा उतना ही इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। हर एक बच्चे की इंपॉर्टेंस बराबर है मेरे लिए। तो कैन आई राइट ट्राइंगल क्यू एम पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एम आर? यस, हाँ या ना? अब मेरा आंसर आ चुका है। क्यों? पीएम का स्क्वायर चाहिए ना। देखो पीएम एक बार इससे भी मिलेगा और एक बार मुझे पीएम इससे भी मिलेगा। तो एक बार तो मैंने इससे नाम स्टार्ट किया पीएम, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर क्या होगा? एमआर। और एक बार मैंने नाम लिया ये वाला पीएम, तो अगर ये वाला पीएम है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? क्यूएम। क्रिस क्रॉस कर लो, आंसर आ गया है। क्रिस क्रॉस कर लो, आंसर आ चुका है। तो बेटा ऊपर ही था सब कुछ, जिसको ऊपर वाला पार्ट समझ में आया, जिसपे मैंने डिसाइड लिखा हुआ है, बस जिसको ये आ जाएगा आगे तो फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, बताना मुझे लिखने के बाद। हो जाए तो बताओ, तो मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर का। Yes, ma'am. ओके I'm done. ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन फिगर 6.53 फिगर दे रखा है, तो जरा ड्रॉ कर लेते हैं हम भी। ये देखो, ये फिगर है बी ए डी और ये सी, और ये 90 डिग्री दे रखा है। इन फिगर 6.53 ए बी डी इज अ राइट एंगल एट ए, ये 90 है। ठीक है, AC is perpendicular on BD, show that AB square is equals to BC dot DD। देखो मैं इसका एक पार्ट बता रही हूँ और तुम्हें स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। देखो इस फिगर के अंदर, ये फिगर मैंने तीसरी बार बना लिया है। इस फिगर में अभी तक तुमको चमक गया होगा क्या कि 3 ट्राइंगल्स हैं और तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। ऊपर वाला बड़े वाले के भी सिमिलर है, नीचे वाला बड़े वाले के भी सिमिलर है, और ऊपर और नीचे वाला आपस में भी सिमिलर है। अब देखो तुमको ए बी स्क्वायर चाहिए, तो तुम खुद बताओ ए बी 2 बार कैसे मिलेगा? एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल लोगे ए बी डी, उससे मिलेगा, और एक नीचे वाला छोटा वाला ट्राइंगल लोगे, उससे मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मेरे को ट्राइंगल चूज कर लिए कैसे, जो मुझे प्रूव करना था ना उसको देख के, यही चीज मैं सिखा रही हूँ। आगे के दोनों क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आप खुद कर पाओगे। ए बी स्क्वायर मुझे ए बी 2 बार कैसे मिलेगा? एक तो मैं बड़ा वाला ट्राइंगल चूज करूं और एक नीचे वाला ट्राइंगल ए बी सी चूज करूंगी, तो मुझे ए बी मिल जाएगा। तो लिखो मैं जरा, ट्राइंगल
BAD 90 डिग्री पहले लिख रही हूँ, इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA। ठीक है, कैसे चूज करते हो देखते हो ना आप लोग, बी तो कॉमन, बी इसका पहले तो इसका भी पहले, अगर A 90 बीच में है तो C 90 इसका बीच में। ट्राइंगल सिमिलर क्यों, एंगल बी कॉमन है और 90 के कारण A एक, और कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर, सिर्फ यही प्रॉपर्टी लगेगी AA। ठीक है, अब आगे की स्टोरी तो बहुत आसान है। BA के सिमिलर, अगर ये BA ले रहे हो तो इसके सिमिलर क्या होगी BC, मतलब रेशो किसका लेना है, और इधर ये BA ले रहे हो तो ये BA ले रहे हो तो इसके क्या आएगी BT। देखो क्रिस क्रॉस करो, आंसर आ गया। ठीक है, तो बचे हुए दो पार्ट तुम्हारे लिए। ठीक है, बचे हुए दो पार्ट, क्योंकि तुम्हें ट्राइंगल समझ में आ गया कि हमको ट्राइंगल कैसे लेना होता है। AC स्क्वायर, सेकेंड पार्ट में AC स्क्वायर लेना है, तो ऑब्वियसली अब हमको क्या लेना है AC के लिए, ऊपर का ट्राइंगल नीचे का ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल ही नहीं लेना है। फिर AD स्क्वायर के लिए बड़ा वाला ट्राइंगल और ऊपर का ट्राइंगल, आ जाएगा सबका। आती है क्या ये बात समझ में? यस मैम। गुड, चलो यस मैम। ओके बेटा, Yes, ma'am. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख रही हूँ, इसके बचे हुए पार्ट तुम खुद करना, ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा तुमको, और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये बहुत ही आसान प्यारा क्वेश्चन है। देखो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ABC एक मेरा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C। चलो मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ क्योंकि राइट एंगल नहीं ड्रॉ किया मैंने। पहले राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल एट C, ABC, ठीक है, आइसोसेलेस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज, ये दोनों साइड ही इक्वल होगी, हाइपोटेन्यूज तो होगी नहीं किसी के भी इक्वल। तो प्रूव करो, तो प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। अरे अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तो क्या तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो? यस यस। सिंस, स्टार्ट कैसे करेंगे, सिंस ABC इज राइट ट्राइंगल, देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इक्वल्स टू BC गिवन, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है ना, तो लिख दो। सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, और BC को भी रिप्लेस किससे कर दो, AC से कर दो। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। देखो कितना प्यारा इजी बढ़िया क्वेश्चन था। जो इजी होते हैं वो बढ़िया होते हैं, डिफिकल्ट वाले थोड़ा ना होते हैं। चलो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ या वेट करूँ आप लोगों का? मैम 1 मिनट वेट कर हाँ दो हाँ, प्लीज। करो करे होंगे तुमने शीट में, आई डाउट से शीट कर बस। यस मैम से सर। बुक लेके कुछ कर लिया करो, मोनिका का फूल लेके बैठा करो खाली बैठने की वजह। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से इट्स बेटर टू डू एनी, पहले तो देख लिया करो स्क्रीन पे मैम क्या पढ़ा रही है, अगर आता है तो वेरी गुड, वेल इनफ, सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे बैठा मत करो, मैंने तुम्हें बताया भी था कि मेरे स्टूडेंट सिद्धार्थ के लिए। चलो कोई बात नहीं, अब मैं बता रही हूँ। तो वेदर टू सिट आइडल, टेक अ बुक एंड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो तुम मेरे क्लास में जो चल रहा है उससे भी अपडेटेड रहोगे कि मुझे समझना है या नहीं समझना, और आगे भी बढ़ते रहोगे, प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। चलिए आज का एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। फिजिक्स का होमवर्क मुझे कल सब अच्छे बच्चों के जैसे आज या कल तक सबमिट कर दो फटाफट, क्लास से पहले 10-10 मिनट पहले मत करना, ठीक है, वो छोड़ दो अब तुम लोग, प्लीज़ अच्छे बच्चे बन जाओ, है ना। जितनी जल्दी भेजोगे तो मैं चेक कर पाऊँगी। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसके अंदर 90 नहीं दे रखा तो हम 90 चलो बनाते भी नहीं है। ABC हमको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है जिसके अंदर AC BC के, सॉरी ये इक्वल नहीं है, AC और BC इक्वल है, और AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर दे रखा है, AC BC के इक्वल है। तो प्रूव करो
प्रूव दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये देखो ऐसे करो, AB स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर को खोल के लिख लो, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और एक AC को BC से रिप्लेस कर दो। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे क्योंकि हमारा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग गया है, दिस इज कन्वर्स ऑफ, लिख लो क्योंकि प्रूव नहीं है बट थ्योरम यूज में आ रही है, दिस इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस की स्पेलिंग बोलना, बोलो, तुम खुद ही घबरा रहे हो। PYTHA गोरस पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है। बेटा कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स ये कहता है कि अगर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो इसका मतलब एक एंगल इसमें 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री कैसे ढूंढोगे, AC क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के अपोजिट मतलब C 90 है आपका। इधर मेरा दिख नहीं रहा है बट है, एंगल C इज 90 डिग्री। तो दिस इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हमने पाइथागोरस लगा दिया, क्योंकि हमारा पाइथागोरस लग गया तो हमने बोला कि इसका कन्वर्स मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कौन सा 90 डिग्री निकालेंगे, जो हाइपोटेन्यूज है उसके अपोजिट वाला एंगल। ठीक है, तो मैंने तुमको कितने करवा दिए, 5 तक करवा दिए हैं। तुम देखो 13 तक ही ट्राई करना, 14, 15, 16 ट्राई मत करना। मैंने काम आसान कर दिया तुम्हारा, 6, 7 से लेकर 13 तक, और एग्जाम्पल्स 2-3 बचे हैं वो करने हैं। ये मुझे आप नेक्स्ट क्लास से पहले सबमिट कर देना। अभी आपका टारगेट क्या रहेगा क्लास ओवर होने के बाद, फिजिक्स का होमवर्क। चलिए अपन कल मिलेंगे बेटा, यही टाइम रहेगा मोस्टली, मैं डाल दूँगी। ठीक है, बाय एवरीवन। थैंक यू मैम, ओके बेटा।